हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप शिल्पी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट इंदौर। आज 25 जून है। इसे वर्ल्ड विटिलिगो डे के नाम से मनाया जाता है, विश्व सफ़ेद दाग दिवस। मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की मृत्यु 25 जून 2009 में हुई थी। उन्हीं की याद में यह सफ़ेद दाग दिवस मनाया जाता है। सफ़ेद दाग एक सामान्य त्वचा रोग है। हमारे शरीर में मेलानोसाइट्स कुछ सेल्स होती हैं जो कि काला रंग मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जिनसे शरीर में काला रंग आता है। सफ़ेद दाग की बीमारी में काला रंग बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण शरीर में सफ़ेद चट्टे दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? सफ़ेद दाग होने का जो मुख्य कारण है वो ऑटोइम्यून होता है। ऑटोइम्यून का मतलब शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसमें कुछ गड़बड़ के कारण शरीर काला रंग नहीं बना पाता है, जिसके कारण ये सफ़ेद दाग होता है। अन्य कारणों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जेनेटिक और हेरिडिटरी भी कुछ रीज़न होते हैं। सफ़ेद दाग के जो प्रकार होते हैं उसमें एक सेगमेंटल प्रकार होता है, जो एक पर्टिकुलर बॉडी के सेगमेंट में पाया जाता है। लोकलाइज विटिलिगो मीन्स किसी भी लोकल हिस्से में पाया जा सकता है, हाथ, पैर, चेहरे, शरीर के किसी भी हिस्से पे। एक लिप टिप विटिलिगो होता है, जिसमें कि लिप्स और फिंगर एंड फीट के टिप्स पे पाया जाता है, लिप टिप विटिलिगो। एक जनरलाइज वेरिएंट होता है जिसमें कि बॉडी के ये ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करता है। इसके उपचार की बात करें तो पिछले 2 दशक में सफ़ेद दाग के उपचार में बहुत नए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हुए हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो विभिन्न प्रकार की क्रीम्स अलग अलग रूप में हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ओरल ट्रीटमेंट में बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा इस सब बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। मशीन्स की बात करें जाए तो नैरो बैंड यूवीबी या फोटोथेरेपी हम बोलते हैं। एक एक्साइमल लेज़र भी ट्रीटमेंट होता है। और सबसे लास्ट में सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट। इस प्रकार बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस सफ़ेद दाग के लिए उपलब्ध हैं। आप किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा परामर्श लेके इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये तो हो गया सफ़ेद दाग बीमारी, प्रकार और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत से मिथ हैं, जो बहुत सी भ्रांतियाँ हैं सफ़ेद दाग के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे विश्व की बात किया जाए तो 1% पॉपुलेशन में सफ़ेद दाग की बीमारी है। सबसे पहली भ्रांति यह है कि सफ़ेद दाग की जो बीमारी है ये छुआछूत की बीमारी। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल छूने से नहीं फैलती है, एक से दूसरे व्यक्ति में छूने से नहीं फैलती है। दूसरा, सफ़ेद दाग की बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। तीसरा, सफ़ेद दाग की बीमारी दूध और मछली को साथ में खाना से होती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथा, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा खट्टे जो फल होते हैं, नारंगी, मौसम्बी, नींबू, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। इसलिए इस बीमारी में किसी भी प्रकार का परहेज ज़रूरी नहीं है, व्यक्ति सभी चीज़ खा सकता है। नेक्स्ट, यह एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, मतलब बहुत गंभीर बीमारी है, तो बिल्कुल नहीं। सफ़ेद दाग वाला व्यक्ति एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। वो पढ़ाई कर सकता है, वो स्पोर्ट्स खेल सकता है, वो सारे वह काम कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, एक सामान्य त्वचा रोग है जिसमें कि बस रंग नहीं है, बाकी वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। नेक्स्ट, कुछ मरीज इसे कुष्ठ रोग से कंफ्यूज करते हैं। कुष्ठ रोग मतलब कोढ़ जिसको बोला जाता है। कोढ़ एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है और सफ़ेद दाग रंग न होने से बीमारी है। दोनों बीमारी अलग अलग है और दोनों का पूर्णतः ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पेरेंट्स को अगर बीमारी है तो बच्चे को होगी ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 10 से 25% पेरेंट्स के बच्चों को ही ये बीमारी प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को सफ़ेद दाग बीमारी हो ही सही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जिन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चों को सफ़ेद दाग होता है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि यह बीमारी को घर में बिल्कुल डिस्कस ना करें। स्कूल में टीचर्स को बताएं, सपोर्ट स्टाफ को बताएं, बच्चों के फ्रेंड्स को बताएं कि ये एक नॉर्मल बीमारी है, इससे शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। बच्चे में हीन भावना या नकारात्मकता न फैलाएं, इससे बच्चों की प्रोग्रेस, उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक स्किन स्पेशलिस्ट, क्वालिफाइड चर्म रोग विशेषज्ञ ही सही डॉक्टर है जो आपकी बीमारी को पहचान सकता है, डायग्नोज कर सकता है, आपको ट्रीटमेंट दे सकता है और सही मार्गदर्शन दे सकता है।